ये देखें तैयार है और इन्हें मैं अभी खाती हूँ, देखती हूँ कैसे बने हुए हैं। धनिया और ये सूखा धनिया है, ये छुरी और चम्मच भी रखा है और ये कुकिंग गाइस नहीं को उम्मीद है आप सब ठीक हुए, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है ना मैं आलू और बेसन के पकोड़े बनाऊंगी और इसके लिए मैंने ये सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। ये हरी मिर्च, ये मिर्चियाँ लाल और ये नमक है, ये हरा धनिया और ये सूखा धनिया है, ये छुरी और चम्मच भी रखा है और ये कुकिंग ऑयल, आलू और वो साग कढ़ाई रखी है और ये बेसन का आटा है जिसमें पकोड़े भी बनाते हैं और ये साथ ही ये सिलेंडर रखा हुआ है। तो इसमें अभी मैं इस आटे में पानी डालूंगी और इसे जो है ना मिक्स करूंगी पानी में। तो अभी इसे इसमें पानी डालकर इसे मिक्स करते हैं। तो अभी जो है ना मैंने बेसन में ये पानी मिक्स कर लिया है और ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया और इसमें नमक मिर्च भी डाल लिया है और ये सूखा धनिया भी और हरा धनिया भी डाल लिया और कुछ आलू भी डाल लिए हैं। तो इधर मैंने गैस ऑन भी कर लिया और इसमें आलू भी डाल लिया है। तो अभी इसे 2-3 मिनट गर्म होने देते हैं और फिर इसके बाद इसमें आलू डालकर फिर इसमें डालेंगे। तो अभी ये गर्म हो जाए। तो अभी जो ना ये ऑयल गर्म हो गया और इसमें मैं आलू डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर इसमें डालूंगी। ये पक जाए फिर इसके बाद मैं इसमें कुछ और डालूंगी। ये इसमें फूल हो गया तो इसलिए मैंने इसमें और नहीं डाले। ये पक जाएंगे तो फिर मैं इसमें कोई और डालूंगी आलू। ये देखें ये बन रहे हैं, मैंने ऐसे मिक्स कर रही सही से ताकि ये ऊपर से भी और नीचे से भी सही से बन जाए। ये बन गए हैं, मैं इस चम्मच से इन्हें बाहर निकालूंगी ट्रे में। अब इधर से मैं आलू निकाल कर इधर बेसन में डालूंगी। ये जैसे पक जाएंगे तो फिर मैं इनमें आलू कुछ और डालूंगी बेसन में और अभी इन्हें पकने के लिए। तो अभी ये पकोड़े बनकर ये देखें तैयार है और इन्हें मैं अभी खाती हूँ, देखती हूँ कैसे बने हुए हैं और आप लोग भी देख लें ये कैसे बने हुए हैं, आप लोग ज़रूर बताना है। तो अभी मैं भी चख लेती हूँ। वैसे तो ये बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं और आप लोग भी आकर खा लें और देख लें कितने मज़ेदार बने हुए हैं। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।